ओ भाई, ये तो गेम पलट गया, ये क्या हो गया? मतलब कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, जब कहा गया कि उनको धमकी दिया गया है पिछले दिन, फिर वो नानी कैसे आ सकती है इनके ब्लॉग में? ये सोचने वाली बात है सच में। हालांकि नेहा ने बहुत सही कहा था कि उनकी जो नानी है वो उम्रा पे जा रही है, क्योंकि इसने भी इस बार अपने ब्लॉग में बताया, तो इसका मतलब वो झूठ तो नहीं बोल रही थी। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि नानी आखिर आई इसके घर कैसे? और उन्होंने कहा था कि इनकी जो अम्मी है, मतलब इनकी जो अम्मा है, जो इनकी सासू मॉम है, तो सासू मॉम ने भी उनको अगर कहा था, तो मेरे ख्याल से बड़े लोग तो जनरली कुछ कहते नहीं। देखो, बच्चा बच्चा का लड़ाई चल रहा होता तो वो तो चलता है यार, भाभी ननद में, ननद ननद में, ये बहन बहन में चलता ही है लड़ाई। बट अगर इनकी अम्मा, इनकी सासू माँ ने कुछ कह के आया था, तब तो ये बात थोड़ी नहीं बड़ी हो जाती है। फिर वो कैसे आ गई इनके घर? मुझे ये देख के बहुत ही शौक लगा। खैर, हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपना पॉडकास्ट लेकर के। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं आई हूँ उम्रा मुबारक, बड़े पापा अम्मी के घर गए, हाजियों को दावत करवाया वाले ब्लॉग का पॉडकास्ट लेकर के। तो ये दिखाती है कि ये कानपुर जा रही है अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी के घर। मतलब ना, मुझे बस एक चीज़ क्या समझ में नहीं आता ना, कि ये दिखाना क्या चाहती है कि ये बहुत अच्छी है, ये सबसे रिश्ते रख रही है, अपने बड़े पापा से, फूफा से, सबसे रख रही है, मतलब फुआ लोग से, सभी से रिश्ते बना के रख रही है। इनकी अम्मी ही नहीं रखती है इनके। अब देखो, पापा को क्या है कि पापा को इनका कोई कुछ बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो बीमार चल रहे हैं, वो बीमार पड़ गए हैं, और थोड़ा वैसा लगता है कि थोड़ा वो बोलते हैं ना, आउट रहते हैं, जोन आउट हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि चलो उनको तो कुछ याद नहीं रहता होगा, इनकी अम्मी ही नहीं किसी से बनाती है। देखो, नाजा खाला से बात करते हुए दिखाएंगी, इनकी अम्मी सबसे बात करते हुए दिखाएंगी, लेकिन कभी कोई बोल दे कि बड़े पापा या बड़ी मम्मी से बात हो रहा है, फुआ से बात हो रहा है, हमने कभी भी इसके ब्लॉग में नहीं देखा है। तो फिर ये अचानक से कैसे चली गई अपने बड़े पापा मम्मी के घर, और आना, मुंबई आना? और मुझे ये समझ में नहीं आता, इसके इनवाइट करने से क्या होगा? घर तो इनकी मम्मी का है, जब तक इनकी माँ जीवित है तो उन्हीं का कहलाएगा ना। तो जब तक वो नहीं इनवाइट कर रही है, वो नहीं बुला रही है, तो फिर कैसे माना जाएगा? पर खैर, उसके बाद मुझे ये पूछना है कि आखिरकार ये अपने मामाओं को क्यों नहीं दिखा रही है? मामा लोग से क्या दुश्मनी? गलत तो इनके भाई ने किया था। इनके भाई ने नानी के ऊपर क्यों प्रेशर बनाया कि वो जो मामा की बेटी के शादी में नहीं जाएगा? वो उनकी दादी लगती थी, और दादी अपनी पोती का शादी में ना आए, ये तो सच में बहुत बड़ी बात होती है। तो गलती तो इन लोगों ने की थी। फिर ये अपने मामा लोग को क्यों नहीं दिखा रही है? और ये नानी का घर दिखा करके ये क्या साबित करना चाह रही थी? भाई, जब मैंने इसकी नानी का घर देखा ना, मुझे मत पूछो, ऐसा लग रहा था ना मैं रो दूंगी कि वो बूढ़ी औरत कैसे रहती है। अच्छा है कि वो अभी अपने बेटों के घर में रह रही थी, क्योंकि देखो, ये लोग बस ना इंटरटेनमेंट के लिए लाएगी। थोड़े दिन इसको लोग को दिखाना ही है, तो थोड़े दिन, जैसे यहाँ कैसे मेहर हर वीडियो में आ जा रही है, वैसे नानी को लेके जाएगी मुंबई। नानी को 2-3 महीने अच्छे से एक्सप्लॉइट कर लेगी, यूज़ कर लेगी। उसके बाद आके नानी कहाँ रहेगी, मुझे ये बताओ। अगर नानी को ले जाना है, तब तो हमेशा हमेशा के लिए ले जाओ, कि अब तो जब तक जीवित रहे नानी की सेवा करो। वरना अभी ले जाना, फिर मतलब ऐसे दिखा देना कि उनका घर अच्छा नहीं है, मामा लोग घर अच्छा नहीं करा रहे, ये तो गलत बात है। और मुझे नहीं लगता कि इनके कोई भी मामा इनके जैसा सक्षम है, मतलब इतने लाखों, मतलब इतना लाखों में कमा रहे हैं मेरे हिसाब से तो। और इतना कमा रही है, ठीक है, इनका कहना है कि जो रखते हैं वही। अरे क्या हो जाएगा भाई, नानी तो तुम्हारी ही ना है, अपनी नानी है। अगर बनवा ही दोगी, इतना खर्च करती हो, आइकिया से 1.5 लाख का, 2 लाख का सोफ़ा तुम लोग लाता है, डाइनिंग टेबल 2-3 लाख का ला रहा है, तुम अपनी नानी का घर, भाई 1 लाख भी बहुत ज़्यादा हम बोल दिए, 5-10 हज़ार अगर उसमें इन्वेस्ट कर देना, नानी का रूम एकदम टिप टाप हो जाएगा। आपने वो बॉक्स देखा था जिसको वो बंद कर रही थी? कितना मेरे को देख के मतलब दया आया ना उनके ऊपर। पर इसको नहीं, क्या खेल खेलता है, इसको समझ में नहीं आता। किसी ने बोल दिया कि किसी को धमकी दे के आई, तो लो अपने घर पे दावत पे बुला लिया। ये ना माइंड गेम तो बहुत अच्छा खेलती है, मानना पड़ेगा, ये बहुत चालू है। ये इसके घर में इतना चालू कोई नहीं है, ना मामा लोग, ना बुआ लोग, ना ही इनके अपने अम्मी अब्बू, और ना ही इनके भाई भाभी। ये बहुत शातिर है, मानना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये दिखाई कि वहाँ से भी गिफ्ट विफ्ट लेकर के आ गई, गिफ्ट लेकर के आ गई, और क्या ले गई अपने बड़ी मम्मी और बड़े पापा के लिए? ऐसा हाथ डुलाते हुए चली गई। खाली हाथ जाने का तो आदत है ना हमारा फ्रेंड्स, आपको तो पता है हम लाखों में कमाते हैं, पर फिर भी हम कितने बड़े भीख मंगे हैं फ्रेंड्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है भीख लेना सबसे। उसके बाद ये आ गई, कुछ सूट नहीं हो पाया, हम सो गए थे, सूट नहीं हो पाया, तो वो क्लिप कहाँ से आया? खूब कृष्णा भी पूछ बन के खूब चल रहा है, अच्छा है, पूरा वो सूट करते रहे। फिर अगले दिन सोचो इनके घर में दावत था, खाना पूरा रुखसाना बाजी बना रही है, दूध रुखसाना बाजी उबाल रही है, चावल फुला के रुखसाना बाजी रख रही है, इसको बस छौंक देना है, खीर बन गई। अच्छा, मिल्क मेड नहीं होगा तो खीर कैसे बनेगी? भाई, मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट में कहा था और आज भी कह रही हूँ, मैं तो रियल शेफ़ उसी को मानूंगी ना जो स्क्रैच से बना दे। तुम्हारे पास मिल्क मेड नहीं था, तुम तो गई ही थी बाहर घूमने के लिए, रुखसाना बाजी को बोल देती कि दूध को गैस से अच्छा है कि कोई चूल्हा होता है ना, उसके ऊपर चढ़ा के दूध को गाढ़ा कर दो, उसको कंडेंस कर दो। बट नहीं, ये सब दिमाग उसके पास होगा ना फ्रेंड्स, जो रोज़ बनाता है। वो नहीं कि अब खाना बनाने चले तो उससे पहले एकदम 0 आवर में 36 तरह का चीज़ चाहिए, तभी जाके 56 भोग बनेगा।
मुश्किल से 2 चीज़ बनाना था इसको, वो भी पूरा चिकन तो रुखसाना बाजी ने बनाया। खीर बस खीर उन्होंने ही बनाया, एक तरह से बोल दो, बस ये जाके छौंक दी। मुझे नहीं लगता कि ये बीच बीच में जाके चलाई भी होगी उसको, वो भी रुखसाना बाजी नहीं किया होगा। बस जाके लास्ट में ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दिया, हाँ बहुत अच्छा खीर बन गया, बहुत अच्छा। और झूठ लोग 10 बार तारीफ भी कर दिए। फिर उसके बाद ये, और सोचो खाना बनाना है और ये निकल गई सामान लेने को। अब एक चीज़ देखो, सामान लेने निकल जा रही है दोनों पति पत्नी, नानी के घर जा रहे हैं दोनों पति पत्नी। यहाँ आके तो इसको और अपने बच्चे को गोदी नहीं लेना पड़ रहा है, दादी इतने अच्छे से संभाल ले रही है। बट बच्चे की नानी, उसको कुछ आता है नहीं, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड खुद में है, वो बहुत बड़ी नार्सिसिस्ट है। उनको अपना सूट, अपना आराम, अपना खाना पीना, बस। ना बेटा से मतलब है, ना बेटी से, ना दामाद, ना बहू, किसी से नहीं। नाती पोता को तो भूलिए जाइए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम सबसे प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा हम प्यार करते हैं अपना पोता से, उससे भी ज़्यादा करते हैं हम अपना नाती से, उससे भी ज़्यादा करते हैं हम अपनी बेटी से, उससे भी ज़्यादा हम करते हैं अपना बेटा से, और उससे भी ज़्यादा करते हैं हम अपने से। अम्मी अपने आप को दिल से प्यार करती है। अम्मी अपने आप से ज़्यादा किसी को समझती नहीं है। अम्मी जो है ना, वो खुद को बहुत मानती है। अम्मी को सूट पहनना अच्छा लगता है, अम्मी को खाना खाना अच्छा लगता है। अम्मी कैसे छुप छुप के समोसे खा रही थी, देखा था ना, मेरी बेटी भी दिखा देती है ना हम कैसे छुप छुप के खाते हैं। हमको डायबिटीज़ है, मेरा बेटा मना करता है। मेरा बेटा हमको एप्पल का वॉच ला के दिया था, फिर भी अम्मी को खाना पसंद है, आराम करना पसंद है, सोना पसंद है। अब नाती पोता को कौन संभाले, पोता को संभालने तो उसकी नानी आ गई थी, तो मैंने भी कहा छोड़ दो, पालेगी वो। और रहा बात मेरे नाती का, तो उसके लिए तो मेरी बहन, नौकर खाला, क्या बोला मैंने, बेटी खाला तो है ही, बेटी संभाल लेगी। बेटी के बच्चे को हमने भी तो रखा था। हालांकि छोटा बच्चा पालना ज़्यादा दिक्कत होता है, उसके बच्चे तो लाके मैंने नौकरी बनाए अपने घर में, पर कोई बात नहीं। अम्मी सबको दिल से प्यार करती है, अम्मी सबके लिए दिल से दुआ करती है। अम्मी दूसरों की जय से पहले खुद की जय करती है। दिमाग खराब। एक बार आप नहीं देखोगे कि वो अपने नाती को लेके संभाले। मतलब सच में जितना उसकी दादी गोदी में ले लेके किसी को दिखा रही है या सुला रही है या मतलब बैठा के ले जा रही है, आप कभी नोटिस मत करना उनको लिए हुए, क्योंकि वो लेती ही नहीं है। वो पोते को नहीं ली, नाती को नहीं ली, पता नहीं क्या करेगी। उसके बाद ये शॉपिंग करने चली जाती है। फिर फनी बोलता है कि ले लो। नहीं, अभी कैसे ले लेंगे फनी, अभी सारा ले लेंगे तो कल किस बहाने से निकलेंगे घर से, घर से भी निकलना तो ज़रूरी है ना। अच्छा, मैंने कहा था कि ये रहे मौधा में, ये रह रही है, बट मुझे एक दिन बता दो जब ये 24 घंटे अपने ससुराल में रुकी हो, एक बार भी, एक दिन भी नहीं। कभी कुछ लेने जाना है, कभी सूट लेने जाना है, कभी अपनी दोस्त का शॉप का प्रमोशन करने जाना है, कभी तो कानपुर जा रहे हैं बेटी खाला के घर, यहाँ वहाँ सब जगह तो जाएंगी। ये कब अपने ससुराल में 24 घंटे रुकी? मतलब हद है भाई। ऐसा जाना तो भाई, ऐसा तो कोई कहीं भी चला जाए, क्या ही प्रॉब्लम है। घर का ना कुछ काम करना है, ना बोलते हैं कि आए हैं तो शौक से होता है ना भाई, कि अगर 4 दिन के लिए भी आए हैं तो शौक से सास ससुर को बना के खिला दे, नहीं। फिर सूट लेके गई, अपनी बुआ को बुला के सूट दे रही है, तुम उनके घर जाके नहीं दे सकती थी? सोचो उतनी बड़ी महिला को, पता नहीं मेरे नज़र में तो ये क्या बोलते, तौहीन करना हुआ किसी की। पता नहीं ये कैसे ये लोग सोच ले रहे कि बहुत इज्जत दे रहे हैं, सामने से बुला के गिफ्ट देना, ये इज्जत देना हुआ छूट मूठ का। और फिर उसकी बुआ बोलती है कि भैया को देखना, मतलब भाई को देखना, भाई को देखना है, तुम्हारी शादी में देखे थे। पर आप भाई के मुंह से, इनके जो डब्बा के पिताजी हैं उनके मुंह से आप कभी मत सुनना कि अपनी बहन को देखना है, बहन से मिलना है, बहन के बेटे बेटी पोता पोती उन लोग से मिलना, नहीं। उनको बिल्कुल नहीं, शर्मीली आंटी को बिल्कुल नहीं, बस इसी को ड्रामा देना है। झूठ मूठ का खीर ना बना रही थी, जैसे कितना बड़ा काम कर रही थी कि हाथ मत काट लेना, ये मत कर लेना, वो मत कर लेना। अच्छा, बीच में क्या हुआ ना कि रुखसाना बाजी से हल्का सा दूध गिर गया। कैसे नहीं गिरेगा, एक तो सोचो, डालना था जिसको वो साइड में खड़ा है, कढ़ाई की जगह कोई और, कढ़ाई के सामने की जगह कोई और घेर के खड़ा है, और जिसको दूध डालना है वो साइड से डालेगा, तो कैसे हो पाएगा। रुखसाना बाजी का भी तो शरीर भारी है, वो भी तो कोई पतली दुबली है नहीं। वो डाल रही, अरे यार थोड़ा साइड घिसक जाओ, तो कैमरा में बड़ 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 करते रहना है। अब वो बेचारी डाल रही थी, गिर गया उनसे थोड़ा सा, पूरा खुश। देखो फ्रेंड्स, हम ही से नहीं गिरता है, इनसे भी गिरता है। अब एक तो उन लोग को आदत नहीं है कैमरा का, इसको तो 24 घंटा, 5 साल से इसको तो 24 घंटा कैमरे का आदत है, बट रुखसाना बाजी को तो नहीं है, वो तो घबराएंगी ही। और भी उतना कुछ खास गिरा नहीं था, खुद ये लोग जितने कांड करते हैं ना उसका आधा % भी नहीं था। फिर भी देखो फ्रेंड्स, रुखसाना बाजी ने गिरा दिया, कितना खुश हो रही थी बोल के, ये दूध की गलती है, इसकी गलती है, सब तुम्हारी ही गलती है। साइड हट के थोड़ा खड़ी रहती ना तो वो अपना काम अच्छे से कर लेती। और जब तक ये किचन में नहीं थी, किचन बहुत अच्छा था, साफ सुथरा था, और इसके जाते ही घिन आ गया। और ये मेहर, ये अब यहाँ पहुँच जा रही है, अब इसको स्कूल नहीं जाना है, अब इसकी पढ़ाई लिखाई का कुछ नहीं।
ये जो 3 साल बाद इसके घर आने वाली है पढ़ाई लिखाई खत्म करके, वो तो देखा ही जाएगा, वो तो वक्त ही बताएगा। फिर उसके बाद गिफ्ट मिठाई का क्या करे, यहाँ रखे वहाँ रखे, ड्रामा दे रही। फिर जो लोग आए उनको इन लोगों ने फूल पहना। इस वीडियो का मैं बता रही हूँ, इस वाले ब्लॉग का सबसे अच्छा पार्ट वही था कि वो जो नानी और आंटी और एक और जो थी मैडम, वो जा रही हैं, वो तीनों, शायद उन तीनों को जो माला पहनाया गया है। और मतलब मेरे लिए तो सबसे बेस्ट बात वही था, सबसे बेस्ट वही चीज़ था। बहुत अच्छा लगा मुझे कि फ़नी की जो अम्मा है उन्होंने पहनाया सबको, अच्छे से इज्जत दिया। ये तो बहुत ही अच्छा लगा देख करके। मतलब हमारे इधर भी होता है बट ऐसे नहीं होता है हमारे में। तो सिंपली जैसे हुआ ना, कैसे जब हम फर्स्ट टाइम महाकालेश्वर जा रहे थे ना, आप लोग शायद जानते होंगे, उज्जैन में जो है, जब मैं वहाँ पहली बार जा रही थी तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग नहीं जा पाते, नहीं बन पाता है सबके लिए सब जगह जाना। तो ऐसे ही मेरी मम्मी, बहुत लोगों को पता है कैसे मेरी बेटी जा रही है महाकालेश्वर उज्जैन करके। मतलब जिन लोग, जो भी आंटी नानी ऐसे पता चला ना, जिसको जो मन था, बहुत सारी आंटियों ने मुझे पैसा दिया कि इसे चढ़ा देना वहाँ पे। फिर जनेऊ, आप लोग जानते होंगे, बहुत लोगों ने मुझे जनेऊ दिया था चढ़ाने को, धोती दिया था कि चढ़ा देना भगवान के यहाँ पे। मतलब हम लास्ट में क्या हो गया था ना कि मेरे को ना भुलाने लग गए थे, तो उसके लिए ना हम एक पेपर में पूरा लिस्ट बना के कि मेरे को किसने क्या बोला, हम वो लिस्ट बना के ले गए थे वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम हम गए थे, तो ऐसा करने के लिए। तो ये तो हमको लगता है सभी करते, और ये तो बहुत अच्छा चीज़ है भाई, रिस्पेक्ट देना ही चाहिए। जो भी भगवान के दरबार जा रहा है, भगवान के यहाँ मंदिर जा रहा है, सब जगह सभी को देना चाहिए। फिर ये लोग वही उन लोग को खिलाने पिलाने लगते हैं अपने ब्लॉग में, ये बात तो अच्छी ही थी। फिर वही फालतू बना, बच्चे को दादी के पास छोड़ करके निकल गई रात को घूमने के लिए। ड्रामा दे रही है कि बंदर से डर लग रहा है। अरे डर लग रहा है तो रात को गई ही क्यों, अगले दिन नहीं जा सकती थी? पर नहीं, मतलब वीडियो का कंटेंट एक जगह भी ऐसा ना हो कि मतलब वीडियो शूट ना हो। तुम पहुंच गई नानी के घर में, कैमरा बंद कर देती, खुद भी तो हालत देख रही है, बट नहीं। फ्रेंड्स, मामा लोग को गाली खिलाना था ना। मामा लोग कैसा करते हैं, वहाँ पहुँच के बहुत बड़ा एहसान का बात दिखा रही है कि वो बॉक्स खराब हो गया, इसको बॉक्स लेना। करने वाला ना कर दिया रहता, देने वाला अभी तक दे दिया रहता। ये नहीं होता कि थोड़ा उनका घर में पुट्टी उट्टी करवा दे। इतना तो 10 जगह अपना घर बनवा रही है, 2 फ्लैट ले रही है, अपना हर जगह बनवा ही रही है, अपना होटल भी अब नया खोलने वाली है। ये नहीं होता कि थोड़ा टाइल्स लगवा दे, थोड़ा दीवार उवाल में पुट्टी करवा दे, उनके लिए AC लगवा दे। पर नहीं, वो क्यों करेगी? अब देखो, बहुत लोग बोलेंगे ये क्यों करेगी, कोई और करे। ये क्यों नहीं करेगी? अपने घर की सबसे कमाने वाली नतनी तो यही हुई उस नानी की। ये उस नानी की नतनी कोई और नहीं होगी, यही ना होगी। और इसकी नानी भी अब तो दुनिया में कोई और नहीं होगी, वही होंगी। तो इतना नहीं कर सकती है अपनी नानी के लिए? और कर ही दी तो कौन सा बड़ा बात हुआ? ये छोटा छोटा काम करेगी। वो 600 का प्रोटीन एक्स का डिब्बा ला करके दे दिया, 200-300 का अंडे का ट्रे ला के दे दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। पाव भाजी ला दिया है, कितना 100-150 का पाव भाजी होगा। ड्रामा देगी कि कितना बड़ा काम करी। अरे रियल में कुछ करना है तो ऐसा कर दो ना कि जहाँ नानी रहती है वो जगह अच्छा कर दो। चलो ये भी देखने की बात होगा कि नानी जो मुंबई जा रही है वो कितने दिन के लिए जा रही है, और कितना ये लोग वहाँ रखती है, सेवा करती है। रहेगी तो नानी इसके अपने भाई के घर में रहेगी तो नानी इसके भाई के घर में। भाई का घर मतलब जो शोएब ने अपनी मम्मी को दिया है, उस घर में रहने वाली है, राशन वहीं का खाने वाली है, खर्चा पड़ेगा शोएब को। हाँ, कंटेंट कौन बनाएगा? ये बनाएगी, बार बार आके नानी को रिकॉर्ड करके चल जाएगी। अपने घर में तो रखने वाली है नहीं, और अपने घर में रखेगी भी तो कोई बात नहीं, नानी भी वही जहाँ नीचे में पेटी खाला सोती है वहीं सो जाएंगी। पेटी खाला, बाजा खाला, जारा, पिज़्ज़ा, सब तो वहीं नीचे में सोते हैं, तो नानी भी वहीं नीचे में सो जाएंगी। इसको क्या फ़र्क पड़ता है? अपना तो ये लोग दोनों पति पत्नी का बेडरूम है ही। फिर उसके बाद जाने लगती है तो हमारा पुराना घर ऐसा था, यहाँ इस कमरे में रहते थे, उस कमरे में रहते थे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जो इंसान खुद उस हालत से गुजरा है वो दूसरे की हालत कैसे नहीं समझ सकता है? अगर आज मैं कोई तकलीफ से गुजर रही हूँ ना, और कल को मेरे परिवार को उससे कोई गुजरे ना, तो मैं उसका हालत ज़रूर समझूंगी और मैं उसका हेल्प ज़रूर करूँगी। पर ये लोग नहीं, ये लोग अपना आगे बढ़ गए, बहुत आगे निकल गए। इनको फिर दूसरे को दिखा के कंटेंट बनाना है, लेकिन मदद नहीं करना है। एटलीस्ट इस मैटर में ना मेरे को इससे अच्छा तो शोएब ही लगता है, इसका भाई। हालांकि बहुत आलसी है, पर कम से कम किसी को यूज़ नहीं करता है। रिहान को रखता है, बट ऐसा नहीं कि रिहान के मुंह में ही कैमरा घुसेड़े रहेगा, रिहान उसके लिए केक बनाएगा उसके कंटेंट के लिए, ना ही उसका बच्चा संभालते रहता है। पर ये बेवकूफ़ उसके बाद झूठ मूठ नौटंकी, घर आके कीड़ा आएगा, ये आएगा, वो आएगा। अगर इतनी रात को फनी कहीं जा रहा था तो इतनी रात को मेहर इसके घर क्यों आई थी, मुझे ये जानना था। और मेहर इतना रात रात भर इसके घर में रहती है, कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर वो सुबह कब जाती है और स्कूल कब जाती है? एक और फुआ आ गई, वो फुआ का साथ में उनका शायद नाती पोता जो भी हो वो भी आया था। बट हुआ कि बच्चे को कुछ दे दे। अपने बच्चे के लिए खूब गिफ्ट ले लिया, बस वो फुआ को कोई गिफ्ट मिला नहीं मिला, बच्चे को कुछ दिया नहीं दिया। बट हाँ, कंटेंट, चलो फुआ को भी कंटेंट में ले लिया। एक और फुआ आ गई फ्रेंड्स। अब लोग जिसके जिसके बारे में भी बोलेंगे सबको ले आऊँगी। आपने देखा ना, रुकैया को भी ले आया था। नेक्स्ट कौन चाहिए फ्रेंड्स? कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वाले व्लॉग में कौन चाहिए। मामा लोग चाहिए? ओके फ्रेंड्स, 2-3 दिन बाद मामा लोग को भी व्लॉग में ले आऊँगी। अच्छा हाँ, और उसके बाद फिर क्या कि अच्छा हाँ, एक और बात सही कहा गया था कि इनके प्लॉट पे अब वो कारी मामू नहीं रहते हैं, क्योंकि इसने बीच में अपना प्लॉट दिखाया था जिसमें पूरा घास उग गया था और ताला लगा हुआ था। इसका मतलब वो झगड़े वाली बात भी सही थी। वही ना, झगड़ा किया होगा और फिर मेहर को भड़काने लगी होगी अपने पास ला करके, इसलिए मामा गुस्सा हो गए होंगे।
फिर कीड़ा आ रहा था, ये वो, फिर से कंप्लेन करना कि बच्चे की वजह से सो नहीं पाई फ्रेंड्स, नींद नहीं पूरी हो पाई। भाई एक तो ये दुनिया की पहली माँ है जिसको अपने ही बच्चे से 100 तरह का प्रॉब्लम है। और इस मैटर में सच में मुझे इससे अच्छी तो दीपिका लगती है। वो अपने बच्चे होने के बाद, हालांकि वो भी दिमाग खराब करती, मेरा पहला बच्चा, मेरा फर्स्ट बेबी बॉय, लेकिन इतना नाटक तो नहीं करती थी कि मैं अपनी फर्स्ट बेबी बॉय की वजह से सो नहीं पाई, मैं शॉपिंग नहीं जा पाई, ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई। इतना ड्रामा नहीं देती थी। खैर यही था इसके ब्लॉग में। कुछ ब्लॉग में काम का नहीं था, झूठ मूठ के इधर शॉपिंग उधर शॉपिंग, ये जा रही है वो कर रही है। खाना कुछ बनाई नहीं, बनाई सारा खाना बनाया रुखसाना बाजी ने, क्रेडिट ले गई ये। हाँ, सबसे अच्छी बात वही थी कि वो जो आंटी लोग, वो नानी जो जा रही है, ये सुन के ही अच्छा लगा। बाकी और ये सच भी पता चल गया कि वो सच में जा रही है, मतलब कि नेहा फैदी ने सही कहा था, वो झूठ नहीं कह रही है। बट खैर, तो इतना ही था इनके ब्लॉग में फ्रेंड्स। आज वाला मैंने बहुत ही शॉर्ट रखा है। आशा करूंगी कि आप लोग से मैं जल्दी मिलूंगी अपना नेक्स्ट पॉडकास्ट लेकर के। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, टेक केयर। और हाँ, अम्मी कहती है कि तुम लोग ये बच्ची का चैनल आगे काहे नहीं बढ़ाते हो। मेरी बेटी का चैनल तो सबने बहुत आगे लेके गए हैं, इस बच्ची का चैनल भी आगे लेके जाओ। अम्मी इसको भी दिल से मानती है, अम्मी को ये बच्ची बहुत अच्छी लगती है, तो आप ये बच्ची का चैनल भी आगे लेके जाओ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।